देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां दीजिएगा और पूरी चेतना के साथ जयकार से गुंजायमान कीजिएगा इस साल को। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्रप्रभ भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। आइएगा बंधुओं, टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम सायंकालीन शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आप सभी लोग अवधपुरी के इस भव्यतम प्रांगण में, जहां पर कल से पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न होने जा रहा है, ऐसे राहतगढ़ नगर से, राहतगढ़ नगर से, अयोध्या नगरी अवधपुरी ही है, राहतगढ़ नगर से आप सभी लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बंधुओं, जो लोग अपने घरों पर बैठ करके इस समय पारस चैनल, जनवाणी, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, उन सभी का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे लेकर के चलें, पंचकल्याण की सूचनाओं के लिए आगे लेकर के चलें। उसके पहले महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। आप सबके लिए भी मंगल आशीर्वाद मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। दोनों हाथों को जोड़िएगा, महाराज श्री के पावन श्री चरणों में नमोस्तु। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। और आइएगा बंधु, जैसे कि हम सभी के लिए मालूम है, कल प्रातःकालीन सुबह 6 बजे की महामांगलिक बेला से पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के मांगलिक कार्यक्रम होंगे। वो कार्यक्रम मिनट टू मिनट कैसे होंगे, आप सबकी सहभागिता कैसे होगी, उसके लिए अभय भैया जी और साथ में शंका समाधान के लिए निवेदन के लिए भी। वर्षों की साधना फलीभूत हो रही है और राहतगढ़ दिगंबर जैन समाज को परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में अपने जीवन में पहली बार अपने नगर में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वो सौभाग्यशाली परिवार है जिन्होंने महापात्र के रूप में या मूर्ति पुण्याजक के रूप में या सामान्य इंद्राणी के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कल प्रातःकाल की वेला में हम और आप गंज मंदिर में 6:30 बजे से अभिषेक, विनायक यंत्र की पूजन, घट यात्रा, कलशों की शुद्धि के माध्यम से हम और आप इस अनुष्ठान का शुभारंभ करेंगे और ठीक 7:30 बजे वहां से घट यात्रा, श्री जी की शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए मुख्य मंडप में पहुंचेगी और परम पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में 6 दिवसीय महाअनुष्ठान का आगाज होगा। ध्वजारोहण के माध्यम से मंडप उद्घाटन, मंडप शुद्धि, शकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा और परम पूज्य मुनिश्री के मंगल प्रवचन प्रातःकाल की बेला में होंगे। दोपहर में याग मंडल विधान का कार्यक्रम होगा और आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप के पास सूचना पहुंच चुकी है, पूरे कार्यक्रम आपके पास आ चुके हैं और आप समय का ध्यान रखते हुए इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। और बंधुओं, मैं कहना चाहूंगा, मुख्य पात्रों के लिए, सामान्य इंद्राणियों के लिए, अष्टकुमारियों के लिए जो कमेटी द्वारा वस्त्र प्रदान किए गए हैं, उन वस्त्रों को शुद्धि में पहन के आपको आना है। और जो महापात्र जिन्हें हाथी में या बग्घी में बैठना है, उनके लिए अलग से सूचना हमने प्रेषित कर दी है उन्हें किस रूप में आना है। लेकिन जो बग्घी हाथी में नहीं बैठना है, उसके अलावा सभी मुख्य पात्र, सभी सामान्य इंद्राणी, सभी अष्टकुमारियां, जो वस्त्र आपको कमेटी के द्वारा धोती दुपट्टा साड़ी प्रदान किए गए हैं, उन्हीं में आपको उपस्थित होना है। और प्रातःकाल की वेला में हम चाहेंगे आप सभी उपस्थित हो, समय पे हमारा ये अनुष्ठान प्रारंभ हो। दोपहर में क्योंकि यागमंडल विधान है, सायंकालीन महाआरती का कार्यक्रम है और महाराजा सौधर्म इंद्र का दरबार आदि के कार्यक्रम में, इसलिए आप समय का ध्यान रखते हुए पति से आत्मा पावन कैसे बनती है, आत्मा से परमात्मा कैसे बनते हैं और पाषाण से भगवान कैसे बनते हैं, इसके साक्षी बनने का सौभाग्य राहतगढ़ दिगंबर जैन समाज को अपने जीवन में पहली बार प्राप्त हो रहा है। आपके पुण्य की मैं अनुमोदना करता हूं और इस पुण्य को और गाढ़ा करने के लिए बस इतना ही करना,
सूचना आप तक व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित कर दी गई है। कैसे आना, किस रूप में आना है और क्या समय में क्या कार्यक्रम है, सूचना संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच चुकी है। आइए हम और आप चलते हैं परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संदान सागर जी महाराज की। चलते हैं आज काय शंका समाधान का सत्र इस पावन धरा पर अपन प्रारंभ करें। कल जहां पर अंत में जिनका प्रश्न छूट गया था, खड़े तो हो चुके थे, अनन्य गुरु भक्त हैं, गुरुवर की वाणी को दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। अविनाश जी प्रवक्ता विदिशा, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। उससे पूर्व अभी ऑनलाइन सागर कटरा ब्रांच के प्रबंधक, शाखा प्रबंधक राहुल जी कोष्टा, वे अपने साथियों के साथ में ये कार्यक्रम प्रतिदिन देखते भी हैं और गुरुवर के चरणों में ओम। हाँ बोलो। पहले आप लोग बोल लें तो फिर अपन बोल लें। राहुल जी कोष्टा, शाखा प्रबंधक ब्रांच कटरा सागर, अपने साथियों के साथ में प्रतिदिन यह कार्यक्रम देखते हैं। नमोस्तु पूर्वक आपके चरणों में सभी लोग प्रश्न कर रहे हैं कि जैन बंधु हमेशा जय जिनेन्द्र ही क्यों कहते हैं, जय पारसनाथ या जय महावीर क्यों नहीं बोलते, जय जिनेन्द्र का क्या अर्थ है, बताने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छा सवाल है। जय जिनेन्द्र आप लोग बोलते हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि जय जिनेन्द्र क्या बोलते हैं। जय जिनेन्द्र बोलने का सबसे पहला जो दृष्टिकोण है कि हम जिनेन्द्र भगवान की जय बोलकर हम एक दूसरे को अभिवादन भी करते हैं और जिनेन्द्र भगवान के अनुगामी बनने की प्रेरणा भी देते हैं। जिनेन्द्र शब्द क्यों रखा, पारसनाथ, महावीर या ऋषभदेव क्यों नहीं रखा? अगर हम कोई और भगवान का नाम लेते तो केवल एक व्यक्ति होते। जैन धर्म में व्यक्ति की जगह गुणों को महत्ता दी गई, इसलिए हम किसी एक तीर्थंकर की उपासना नहीं करते हैं, हम जिन की उपासना करते हैं। जिन वह है जिसने अपने समस्त विकारों को जीत लिया है। जो विकारों को जीत लिया वह जिन, और जिन कहने में सर्व परमात्मा आ जाते हैं, इसलिए हम जय जिनेन्द्र कहते हैं। जिनको भी हम परमात्मा के रूप में पूछते हैं, जो वीतरागी हैं वे सब उसमें समाहित हो जाते हैं। इतनी व्यापकता आपको केवल जैन धर्म में ही मिलेगी, समझ गए? इसीलिए जैन धर्म के मूल मंत्र में नमो अर्हंतानम कहा, महावीराय नमो नहीं कहा, ऋषभ देवाय नमो नहीं कहा। अरहंत कहते ही सभी अरहंत आ जाएंगे, सिद्ध कहते ही सभी सिद्ध आ जाएंगे, ऐसे जिनेन्द्र कहते ही सभी जिन आ जाते हैं। तो हम सब जिन को नमस्कार करते हैं और उनके गुणों का स्मरण करते हुए एक दूसरे को बोलते हैं जय जिनेन्द्र। चलिए। प्रवक्ता अविनाश जी जैन विदिशा, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और आज अपने बीच में छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से महिला मंडल आए हैं। मोहिनी अजीत जी पाटनी और शीला जी राव का दो प्रश्न करेंगे पूरी महिला मंडल के साथ में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 सभी छुल्लक जी को इच्छा में। गुरुदेव, प्रश्न भावना योग से है। 23 मिनट का प्रातः भावना योग मैंने प्रारंभ किया, बहुत अच्छा लगा, परंतु महाराज जी ऊर्जा प्रवाह और मैं जो स्नान की बात आई है, ऊर्जा प्रवाह स्नान की बहुत कोशिश की परंतु नहीं होता है, कैसे करें? थोड़ी देर एक अभ्यास करो, थोड़े दिनों तक एकाग्रता बढ़ाओ, स्नान हो जाएगा, लाभ मिलेगा। सो एक प्रश्न हो रहा है, प्रातः प्रवचन में साक्षी भाव की बात आई थी, साक्षी भाव जगाने की बात, तो उस साक्षी भाव का थोड़ा। साक्षी भाव का मतलब क्या है? घटनाओं को घटने दो, उससे प्रभावित ना हो, सहज बने रहो।
उसमें किसी भी प्रकार का इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प नहीं करना, यही साक्षी हो। नमोस्तु गुरुदेव। छत्रपति संभाजीनगर हम महिला मंडल। छत्रपति संभाजीनगर से आए गुरुदेव। आपका चतुर्थ अगले साल हमारे यहाँ हो, यही भावना बहाते हुए मैं मोहिनी अजीत पाटनी और बोल रही हूँ कि गुरुदेव नित्य दर्शन के लिए स्फटिक की प्रतिमा विदेश में ले जा सकते हैं क्या, और उसकी सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, उस लेके जाने के लिए क्या सावधानी? चल जिन बिंब को देश विदेश में ले जा सकते हैं, लेकिन उनकी पूर्ण शुद्धि होनी चाहिए, कैसे ले? विनय होना चाहिए, आप अपने साथ लेकर जाएं। गुरुदेव के पास 1993 में कोलकाता से एक सज्जन आए थे, सुमेर जी चूड़ीवाल। उन्होंने गुरुदेव के सामने एक समस्या रखते हुए कहा कि गुरुदेव, मुझे 15 दिन के लिए अमेरिका जाना है, जरूरी काम है, और मेरे रोज अभिषेक का नियम है, मैं क्या करूं? जाना जरूरी, नहीं जाऊंगा तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। गुरुजी ने कहा, सेठ साहूकार देश विदेश तो पहले भी जाते थे, जाओ, जाना है तो आप जा सकते हो। महाराज नियम कैसे? बोले अपने साथ भगवान ले जाओ। भगवान ले जा सकते? बोले हाँ, चल बिंब ले जा सकते हो। कैसे ले जाना? बोले एक छोटे से बक्से में अलग से भगवान को रखना, उनको अपने साथ रखना, उच्चासन में रखना, और एकदम शुद्ध वस्त्रों में भगवान के दर्शन बंदन कर ले। महाराज वहाँ अभिषेक कैसे करेंगे? बोले आपातकाल की स्थिति है, अभिषेक नहीं हो तो अपने पास सूखा कपड़ा रखना और मलमल के कपड़े से भगवान का प्रक्षाल करके संतोष कर लेना। वो सज्जन गए। अमेरिका जाने के बाद उन्हें आशातीत सफलता मिली। लौटकर गुरु चरणों में अपनी ओर से कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आए और उन्होंने कहा, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मेरा नियम भी पल गया और मुझे उसमें बड़ी सफलता भी मिली, पर मुझसे थोड़ी एक चूक हो गई। बोले क्या? बोले जब अभिषेक करने का प्रसंग आया तो केवल कपड़े से संतोष नहीं हुआ, तो मैंने अंगूर का रस निकाल कर अभिषेक कर लिया। इसमें कोई दोष लगा हो तो आप मुझे प्रायश्चित दे दें। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारी भावना इतनी पवित्र, सब दोष समाप्त हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये प्रसंग मैं केवल इसलिए सुना रहा हूँ कि आप भगवान ले जा सकते हैं, लेकिन वे भगवान आपके साथ हो, लगेज में ना हो, चल बिंब हो। और यदि रत्नमय प्रतिमा हो तो और अति उत्तम, स्फटिक आदि की, उसके नित्य अभिषेक की जरूरत नहीं। चल बिंबों को विनय पूर्वक ले जाएं, विनय पूर्वक ले आए। धन्यवाद गुरुदेव। नमस्ते। शीला जी राव का वे अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे मोदी पंकज जी जैन, पूर्व वरिष्ठ पार्षद, वरिष्ठ प्रबंधक, अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र क्षेत्रपाल ललितपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मैं औरंगाबाद से शीला राव का बात कर रही, शीला राव का औरंगाबाद से। मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि मनुष्य जाति की 14 लाख को जाति होती है, मनुष्य जाति की 14 लाख जातियाँ होती है और कुल कोटियाँ होती है, तो कहाँ होती है और कौन कौन सी होती है? नमोस्तु। 14 लाख जो जातियाँ हैं ना, यानी उनकी उत्पत्ति की स्थान है। क्या है? उत्पत्ति की स्थान। ये जातियां नहीं जो हम लोग आज देखते हैं, जन्म के स्थान को जाति कहते हैं। और कुल कोटि 14 लाख करोड़ है, 14 लाख नहीं। वो उसका मतलब है हमारे शरीर में लगने वाले पुद्गल परमाणुओं के प्रकार, मटेरियल जो है उसके प्रकार। तो इनमें भी ये जो है, इनमें ज़्यादातर लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों के, जो लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य होते हैं, जो नाम मात्र के मनुष्य होते हैं, उनमें मनुष्यों जैसा कुछ नहीं होता, वो दृश्य भी नहीं होते। एक सांस में जितनी देर हम सांस लेते 18 बार जन्म मरण हो जाता है। वे सम्मूर्छन होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। नमोस्तु गुरुदेव। मोदी पंकज जी जैन, पूर्व वरिष्ठ पार्षद,
वरिष्ठ प्रबंधक अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र ललितपुर एक बार जोरदार ताली बजाते हुए उनका स्वागत कर दें। और उसके बाद में श्री प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर के सभी उत्साही कार्यकर्ता नयन जी के साथ में तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज, ललितपुर के समस्त नवयुवकों की तरफ से, समस्त स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, राहतगढ़ जैन समाज के हम पुण्य की अनुमोदना करते हैं कि इतने सालों बाद इनके भाग्य जगे पंचकल्याणक कराने के, वो भी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज के शासन सानिध्य में। हे गुरुदेव, आपका बुंदेलखंड से काफी गहरा नाता है, चूंकि मुनि प्रमाण सागर जी का जन्म ही बुंदेलखंड में हुआ है। बालक नवीन कुमार जी का जन्म भले झारखंड में हुआ हो, लेकिन आप बुंदेलखंड की हर भलीभांति बात से परिचित हैं। मैं राहतगढ़ जैन समाज के पुण्य की पुनः एक बार अनुमोदना करता हूं कि आप लोग इन निर्ग्रंथ साधु को भोपाल से यहां तक पंचकल्याणक हेतु अपने पुण्य का भाग्य खोलने ले आए। हे गुरुदेव, अब अपने प्रश्न पे आता हूं। आपके पावन चरण सानिध्य में कई बार आचार्य भगवान के चरणों में रहने का सानिध्य मिला। कुंडलपुर में, रामटेक में, कटनी में। महाराज जी, आपकी आचार्य भगवान से घंटों बंद कमरे में ऐसी क्या क्या चर्चाएं होती थी जिससे आप आज गुणायतन जैसे प्रकल्प को, गुरुकुलम जैसे भोपाल में प्रकल्प को शंका समाधान के माध्यम से पूरे विश्व के इन जैन धर्म के अनुयायियों को एक नई दिशा दे रहे हैं। हे गुरुदेव, कम से कम राहतगढ़ एक बहुत छोटी सी जैन समाज है, इन लोगों के मन और पुण्य जो जागा है उस वास्ते ही आप बताने की कृपा करें तो बड़ी कृपा होगी गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। देखो, आपने जो सवाल पूछा है वो रहस्य को उद्घाटित करने का पूछा है। मैं उत्तर दे नहीं सकता और नहीं दूं तो आपका मन मानेगा नहीं, आपको निराशा लगेगी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो भी मेरी गुरुदेव से वार्ताएं होती थी उसमें मैं कुछ नहीं करता था, अपने आप को रिचार्ज करता था। समझ गए? मुझ पर गुरुदेव की अनन्य कृपा रही और जब भी सानिध्य मिला, जब तक संग में रहे तब तक संग में, और संग से बाहर रहने के काल में जब कभी भी गुरुदेव से मिलना हुआ, अनेक विषयों पर गुरुदेव से चर्चाएं हुई। हमें अपने साधना के क्रम में और धर्म प्रभावना के मार्ग में जब कभी जिस तरह की कठिनाइयाँ आई, मैंने उनका समाधान पूछा। स्वाध्याय में यदि कोई शंकाएं आई, मैंने उसके लिए भी मार्गदर्शन दिया। अपने खुद के जीवन के अनुभव से जुड़े अनेक बातें हैं जिसके लिए उनसे मैंने हमेशा मार्गदर्शन दिया। जो मुझे समझ में आया, मैंने अपनी बात भी उनके चरणों में रखी। गुरुदेव की एक विशेषता थी कि वो कोई भी बात बोलूं तो सुनते थे बहुत गंभीरता से, पर वो वही करते जो उनको करना था। ये बात, और आज मैं आप सबसे ये कहूँगा कि हम वही कर रहे हैं जो हमने गुरुदेव से मार्गदर्शन लिया है। उनने हमें इतना दिया है कि भवांत तक के लिए पर्याप्त है। इस भाव की बात तो बहुत दूर की है। तो वो हमें मार्गदर्शन मिला है और हम कर रहे हैं। निश्चित इस बात का अफसोस है कि कुछ काम जो उनके सामने हो जाने थे अब हो रहे हैं, लेकिन इस बात का संतोष है कि भले ही विलम्ब से सही काम तो हो रहे हैं, जो होगा निश्चित अच्छा हो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु महाराज। श्री प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर के उत्साही कार्यकर्ता नयन जी के साथ में वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें
और उसके बाद में अपने बीच में आज धर्मेंद्र जी हजारी पत्रिका ब्यूरो से यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज को जितना आप अच्छे से जानते हो इतना शायद ही है कि और कोई जानता होगा। गुरुदेव, जब आचार्य भगवान ने बुंदेलखंड की धरा पे अपना बहुत ही अमूल्य समय व्यतीत किया हुआ है। महाराज जी, हम लोग सुनते हैं कि जब आचार्य भगवान रात को विश्राम कर रहे हो या उनकी स्वास्थ्य खराब हुआ, विश्राम कर रहे हो और रात्रि में अपना कर रहे हो, तो गेट के बाहर घुंघरू की, नृत्य की या किसी से बंद कमरे में चर्चा हो रही हो। तो महाराज जी, ये बंद कमरे का रहस्य क्या है? और महाराज जी, कभी आपके साथ कहीं किसी जगह पर ऐसे बंद कमरे में कुछ रहस्य हुआ हो तो महाराज जी हम सभी लोगों को बताएं। नमोस्तु महाराज जी। देखो, आचार्य महाराज का जो व्यक्तित्व था वो अलौकिक था। वे एक साधक नहीं, हमारे लिए एक बहुत बड़ी विभूति थे। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं जब भी संघ में रहा, जितने दिनों भी रहा, उनके चरणों में ही रात्रि विश्राम किया, उनके साथ ही किया। और मैंने, अब घुंघरू आदि की बातें तो कई तरह की महापुरुषों के साथ जुड़ जाती है, मेरे ऐसे अनुभव में तो नहीं आया, लेकिन गुरुदेव के साथ जो मैंने महसूस किया वो एक बात आज आप सबको जरूर बताना चाहूँगा। उनके कमरे में घुप अंधेरा रहता था, हाथ पर हाथ न दिखे ऐसा अंधेरा, रात्रि में प्रकाश नहीं रखते, और वो मध्य रात्रि की सामायिक किया करते थे। उनकी विशेषता कि उनके उठने, बैठने, चलने फिरने की कोई आहट नहीं होती। कब उठ के बैठे, कब लेटे, इसका पता नहीं, कब आपके बाजू से निकल जाए आपको पता नहीं लगे, आहट रहित। लेकिन हमने देखा कि जब वो मध्य रात्रि की सामायिक करते तो उस घुप अंधेरे में भी उनके शरीर से एक अलग प्रकार का प्रकाश निकलता, जैसे सूरज उगता है ना, उगते सूरज का जैसा प्रकाश होता वैसा प्रकाश का एक पूरा घेरा, जो उनका आभा मंडल ऐसा तेज जो सामान्य अवस्था में कोई नहीं देख सकता। मैंने ऐसा एक बार नहीं अनेक सा देखा है। जब कभी भी हो, हम लोग तो सोते रहते हैं उस समय, लेकिन गुरुदेव वो मध्यरात्रि की सामायिक करते और वो मैंने अनुभव किया। गुरुदेव की चर्या बड़ी अलग थी, बहुत अल्प निद्रा लेते थे, करीब करीब 10 बजे के आसपास वो विश्राम करते और 12 साढ़े 12 के मध्य रात्रि की सामायिक करते और फिर 1 घंटे का विश्राम लेके 2:30 बजे के बाद हमने उन्हें कभी लेटा नहीं देखा। 2:30 बजे और उठ जाते थे। तो ये उनकी साधना थी, माने लगभग 3 साढ़े 3 घंटे की ही निद्रा वो लेते। और महाराज जी लोग तो लास्ट में और रहे, मुझे तो 84 से लेकर 89 तक निरंतर उनके पाद मूल में रहने का अवसर मिला और उस समय मैंने बहुत लिया। 89 से निरंतर हम लोगों का बिहार बाहर चला, बीच बीच में आना जाना हुआ, जब भी प्रवास रहा तो उनके निकट ही रहे। लेकिन ये जो चीज़ें देखी है वो अद्भुत है, समझ गए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आज अपने बीच में धर्मेंद्र जी हजारी, जो पत्रिका ब्यूरो से पत्रकार जी, और उसके बाद में संजय जी जोशी बंसल न्यूज से भी पत्रकार जी, वे भी अपना प्रश्न करेंगे और साथ में उनके हो जाएंगे धर्मेंद्र सिंह राजपूत। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए और मैं चाहूंगा यहाँ की कमेटी वहीं पर जाकर उनका अभिनंदन भी करेगी, स्वागत भी करेगी। आप अपना प्रश्न करें, दोनों मान लो। प्रमाण सागर जी महाराज के सत्संग के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु, धर्म और पंथ में क्या अंतर है? तंत्र और धर्म और पंथ में क्या अंतर है? धर्म और पंथ, देखो, धर्म हमारे जीवन जीने की कला है और पंथ हमारी आस्था से अनुबंधित मार्ग। धर्म पथ है
और पंथ हमारा अपना एक वैचारिक आग्रह है जो किसी आस्था से जुड़ा है। पंथ कितने भी हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं, धर्म एक है, समझिए, वो शाश्वत है। जैन अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। अपने स्वभाव में स्थिर होना धर्म है, स्वभाव से बाहर रहना अधर्म है। अहिंसा स्वभाव है, हिंसा विभाव है। अहिंसा धर्म है, हिंसा अधर्म है। हमने धर्मों के साथ नाम जोड़े, वो अलग चीज़ है, पर धर्म तो स्वरूप है, उसे किसी नाम की जरूरत नहीं, अंदर की चीज। पत्रकार संजय जी जोशी बंसल न्यूज से अपने बीच में वे भी अपना प्रश्न कर रहे हैं। हाँ जी प्रणाम जी। नेगेटिविटी और डर से पार कैसे पाए? फिर से बोलिएगा। नेगेटिविटी और डर से पार कैसे? नेगेटिविटी और डर से पार होने के लिए मैं तो आपसे कहूँगा थोड़े दिन भावना योग कीजिए। शायद भावना योग का परिचय नहीं होगा, इनको परिचय कराओ। आपकी सारी नकारात्मकता भी दूर होगी और मन का डर भी दूर होगा। और मैं आपसे आपके माध्यम से सब तक ये बातें पहुंचाना चाहता हूं, अगर नकारात्मकता से अपने आप को बचाना चाहते हैं और डर जो एक नकारात्मक आवेग है उससे भी बचना चाहते हैं, 4 काम कीजिए। नियमित सत्संग कीजिए। सत्संग करने से सकारात्मकता आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा, स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय यानी केवल किताबें पढ़ना नहीं, अपने अंदर उतर कर अपने गुण दोषों की समीक्षा करना शुरू कीजिए। क्या सही क्या गलत, सही को बार बार अपनाने की और गलती को सुधारने का मन में संकल्प लीजिए। तीसरी बात, ऐसे लोगों का साथ लीजिए या ऐसे लोगों के जीवन चरित्र को पढ़िए जिनने सकारात्मकता के बदौलत अपने जीवन को ऊंचा उठाया। और चौथी बात, जिनके अंदर नकारात्मकता है उनसे सुरक्षित दूरी बना के रखिए। यदि ये 4 काम आप कर लेंगे तो मन की नकारात्मकता भी दूर होगी, डर भी दूर होगा, आपका हृदय सकारात्मकता और आत्मविश्वास से लबरेज हो। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आपकी खबरों को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए और अधिक ये अब आगे पुरुषार्थ भी करेंगे। ऐसी भावना के साथ में अगले प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूं कल्याण मित्र स्वाध्याय परिवार से चंचल जी जैन और यशिका जी जैन। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। शीघ्रता से सब एक साथ खड़े हो जाएंगे और प्रश्न करेंगे। द्विमिन राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी चुल्लक महाराज जी को एक छामी एक छामी एक छामी। गुरुवर, हम लोगों ने स्वाध्याय के माध्यम से जाना कि हमारे प्रत्येक धार्मिक या पुण्य के कार्य में हमें हमारे गोल अर्थात लक्ष्य से हमें हमारे सोल अर्थात आत्मा को विस्मृत नहीं करना चाहिए। हमारा उद्देश्य हमेशा हमारी आत्मा की उन्नति के विकास में विचार करते रहना चाहिए, क्योंकि वो ही अनंत से आज तक और आगे अनंत तक हमारे साथ रहने वाली है। बाकी सब कर्माधीन अवस्थाएं परिवर्तित होती रहती हैं। गुरु जी सूत्र दें ताकि हमारे गोल से लक्ष्य हमारी सोल अर्थात आत्मा गोल ना हो सके। गोल सोल से जुड़ा रहे, बाकी बातें गोल ना हो। बहुत अच्छा भाव आपने रखा है। देखिए, हम कुछ भी कार्य करें, एक बात अपने मन मस्तिष्क में सदैव अंकित रखे, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। ये सवाल है, इनको दोहराओ बार बार और इसका उत्तर अपने भीतर तलाशो। हमारा चित्त कभी भी इधर उधर नहीं होगा, अपने अंदर स्थिरता आएगी, रास्ता ठीक होगा। दूसरी बात, कोई भी क्रिया करे उसके प्रयोजन को सामने रखो।
अभी पंचकल्याणक हो रहा है, ये आयोजन है। आप सबको एक ही बात ध्यान रखना, इसका प्रयोजन क्या है? भगवान की प्रतिष्ठा की मेरी प्रतिष्ठा? कई बार ये देखने में आता है कि भगवान की प्रतिष्ठा गौण हो जाती है, आयोजकों की प्रतिष्ठा प्रमुख हो जाती है। और फिर पंच कल्याणक में पंच कल्याणक एक तरफ रहता, प्रपंच ज्यादा बढ़ जाता है। बच्चों, प्रयोजन क्या? ऊपरी ताम झाम या अंतस्करण की शुद्धि? अगर उस प्रयोजन को हम सामने रखें तो हमारी भाव शुद्धि का स्वरूप ही कुछ और होगा। इसी तरह किसी भी धार्मिक या लौकिक कृत्य करते समय आत्मा को केंद्र में रखते हुए हम कोई काम करेंगे तो हम किसी भी प्रकार के स्खलन से बच सकेंगे, कोई स्खलन नहीं होगा। और यदि इसे हम भूल जाएंगे तो कदम कदम पर भ्रम उत्पन्न हो सकता है, स्खलन भी हो सकता है। यशिका जैन स्वाध्याय मंडल से, और उसके बाद में विरक्ति जैन राहतगढ़ तैयार रहेंगे। नमोस्तु महर्षि, मेरा प्रश्न है, बीते एक वर्ष से हम सभी भाई बहन माताएं स्वाध्याय का लाभ एक साथ ले रहे हैं, जिससे हमारी जीवन शैली में बहुत परिवर्तन आया है। महर्षि, हमने स्वाध्याय में जाना कि अपने जीवन में 3 चीजें कैसे भी करके करना है। एक सम्यक दर्शन, दूसरा तद्रूप आचरण और समाधि पूर्वक मरण, ताकि हम अपनी इस मानव पर्याय का लाभ ले सकें जो आज तो ना ले पाए। तो महाराज जी, हमें मार्गदर्शन करें कि हम ऐसे क्या भाव रखें कि मोक्ष मार्गी बन सके। नमोस्तु महर्षि। बहुत प्रसन्नता होती है जब आप जैसे युवाओं के मुख से सम्यक दर्शन और आत्म कल्याण की बात सुनने को मिलती है। ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। आज का युवा तो ड्रिंक, डिनर और डांस में ही उलझा रहता है। उसकी जो जीवन शैली है पूरी तरह पाश्चात्य जीवन शैली में ढलती जा रही है। सबसे पहले तो मैं युवाओं को कहूँगा कि जीवन में बदलाव हो, भटकाव नहीं। भटकाव से बचिए। अपने इस मूल्यवान मनुष्य जीवन को समझने की कोशिश कीजिए। हमने ये मानव जीवन प्राप्त किया है, कितनी दुर्लभता से प्राप्त किया है। इसे व्यर्थ न जाने दें, इसको सार्थक बनाने का लक्ष्य रखें। यदि आप नियमित स्वाध्याय करोगे, गुरुओं के संसर्ग में रहोगे, आपके अंदर आत्मबोध जागेगा, तय मान करके चलना, आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित होगी। आपने पूछा है कि तीनों बातें हमारे जीवन में कैसे हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, तदरूप आचरण और मरण समाधि। नियमित स्वाध्याय करो और स्वाध्याय करने के बाद भावना भाव। कोरा स्वाध्याय काम करे इसमें संशय है, पर भावना से भर कर के कोई कार्य करोगे, बार बार उसकी भावना भाओगे तो पक्के तौर पर वह प्रभावी होगा। तो मुझे ये तीनों बातों की भावना भानी है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, इस बात की बार बार भावना भाव, और मुझे मेरे हृदय में शुद्धात्मा के प्रति रुचि जागे, पर पदार्थों से मेरी आसक्ति कम हो, मेरा अनुराग घटे, मैं संसार में कहीं भी रहूं, अपनी आत्मा को कतई विस्मृत ना करूं। बार बार ये बातें दोहराएं, ऐसी भावना भाएं, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इसी तरह समाधि मरण के लिए भी ऐसी भावना की जरूरत है, और अपने आचरण की समय समय पर समीक्षा करते रहने से हम अपनी
शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप आचरण निष्ठ बनकर आगे बढ़ सकते हैं। विरक्ति जैन राहतगढ़ वे अपना प्रश्न करें और अपने बीच में विरक्ति, हाँ, आपके यहीं के दामाद सीए अनिल जी जैन इंदौर सपत्नी के यहाँ पर जो यज्ञ नायक भी बने हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। महाराज श्री के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल की जनरेशन प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा बिलीव करती है एज कम्पेयर टू थ्योरी, परंतु हमारा जिन धर्म कर्म सिद्धांत पर आधारित धर्म है, लेकिन मैंने यह देखा है कि वह व्यक्ति अच्छे कार्य करता है उसे कर्म की मार पड़ती है, और वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है वह फलता फूलता दिखता है। ऐसे में हमारा धर्म के प्रति सिद्धांत बना रहे, कृपया समाधान कीजिए। देखो, बहुत अच्छी बात आपने की है और स्थूल दृष्टि से देखने पर वही बातें दिखती है जो आप कह रही, लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। ऐसा नहीं, कर्म की मार हमें तुरंत पड़ती है। दरअसल हमने जिसे कर्म का फल मान रखा है, कर्म का वो प्रत्यक्ष फल है ही नहीं। आपको पता है अच्छे कर्म का फल क्या है और बुरे कर्म का फल क्या है? महर्षि, हम लोग तो विद्यार्थी हैं, हम लोग तो अच्छे नंबर बुरे नंबर वही हाँ, समझते हैं। ये इसका कर्म से संबंध नहीं है। इसका कर्म से सीधा संबंध नहीं कि अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छी जॉब लगेगी, अच्छे पैसे कमाएंगे, हमें फैसिलिटीज मिलेगी। बुरे कर्म मिलेंगे करेंगे तो हमारे लिए अनेक प्रकार की एडवर्सिटी का सामना करना पड़ेगा। नहीं, ये अवधारणा पूरी तरह सही नहीं है। पुण्य का जो प्रत्यक्ष फल है वो संतुष्टि, और पाप का प्रत्यक्ष फल है वह संताप है। देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, आप किसी भूखे को भोजन कराओगे, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। कितनी देर बाद? महाराज जी, अगर वो भूखे को भोजन दे रहे हैं, वो खाएगा, जब अच्छा लगेगा फिर भूल जाएंगे। अरे आपको कब लगेगा अच्छा? आपने एक भूखे को भोजन कराया, 2 मिनट 3 मिनट, अच्छा लगा? हाँ। आपने भगवान की भक्ति की, आनंद आया? हाँ। कितनी देर बाद? तुरंत ना? तुरंत, हाँ। ठीक है। और आपने किसी को पर गुस्सा किया, आपके मन में क्षोभ आएगा? हाँ। कितनी देर बाद? तुरंत आ जाता है कि गलत बोल दिया है। मतलब समझे? आपने किसी को अच्छा किया, ये पुण्य हुआ कि पाप? पुण्य हुआ। उसका फल आपको अच्छा लगा, तुरंत मिला कि बाद में? तुरंत मिला। समझ गए? आपने किसी के साथ मिसबिहेव किया, ये पुण्य था कि पाप? उसके कारण मन में जो टेंशन आया, तुरंत आया कि बाद में? तुरंत आया। समझ में आया? इससे प्रैक्टिकल धर्म क्या होगा? अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा, ये यूनिवर्सल लॉ, एकदम प्रैक्टिकल। ये समझने की कोशिश कीजिए ना। फिर महाराज, ये जो चीजें कोई थोड़ा प्रयास करता है उसको बहुत लाभ मिल जाता है, और कोई खूब मशक्कत करता है फिर भी उसको कुछ नहीं मिलता, ये क्या है? ये पारंपरिक फल हो सकता है। समझ गए? पुण्य का प्रत्यक्ष फल संतुष्टि और पाप का प्रत्यक्ष फल संताप है। पुण्य का पारंपरिक फल सुख समृद्धि हो सकती, और पाप का पारंपरिक फल दुख दारिद्र्य। लेकिन इसमें भी एकांत नहीं है, संयोग बनते और बदलते हैं। महापुरुषों के जीवन में भी बुरे संयोग बनते हैं। रामचंद्र जी को वनवास हुआ, बोलो, रामचंद्र जी को क्या पापी कहोगे?
उनने कोई गलत काम किया? स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो एक व्यक्ति जो राज्य का अधिकारी होता, उसे चीराजीन माने बक्कल युक्त वस्त्र पहनकर निर्जन वन में जाना पड़ रहा है। श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? जेल में हुआ। मां का दूध भी नहीं पी पाए। नारायण थे त्रिखंडाधिपति, उनने कोई पाप किया था? पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर थे, गर्भ में आने के 6 महीने पहले रत्न वर्षा हुई, फिर भी उन पर भयानक उपसर्ग हुआ। उनने कोई पाप किया था? ये क्या हुआ? ये तीनों ऐसे संयोग बने कि इन संयोगों ने ही इन्हें महान बनाया। बताओ, रामचंद्र जी वन नहीं जाते तो क्या राम बन पाते? बोलो। पूरे रामायण में से ये एपिसोड हटा दो फिर, तो राम वन गए इसलिए राम बन गए। तो उनको राम बनना था, इसलिए ऐसा संयोग बना। हमारे शास्त्रों में कहीं हमने खूब खोजा रामचंद्र जी का वनवास क्यों हुआ, कहीं नहीं मिला कारण। ठीक, श्री कृष्ण ने अगर इस तरह की परेशानियों और संकटों का सामना नहीं किया होता तो वो नारायण श्री कृष्ण की तरह आदरित नहीं होते क्या? पार्श्वनाथ भगवान पर ऐसा उपसर्ग नहीं होता तो 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा मन नहीं बनते। बोलो, आज सबसे ज्यादा मंदिर अगर सर्वे करोगे तो देश में पार्श्वनाथ भगवान के मिलेंगे। सबसे ज्यादा भगवान की स्थापना है तो पार्श्वनाथ भगवान की है। क्या पार्श्वनाथ भगवान ने कोई पाप किया था? 10 भाव का रिकॉर्ड है, कोई पाप नहीं किया उनने, पर हर भाव में उनको संकटों का सामना करना पड़ा। इसका मतलब क्या है? महापुरुषों और महाभागों के सामने भी परीक्षाएं होती है, परीक्षाएं आती है और वे उस परीक्षा में पास होते हैं। इसलिए तुम्हारे माध्यम से मैं सबको कहना चाहूंगा, मैं इतना धर्म कर रहा हूं, कर रही हूं, इसके बाद मेरे साथ उल्टा हो रहा है तो धर्म करने से क्या फायदा? अरे बाबा, धर्म करने का ये अर्थ ही नहीं है कि तुम्हारे लिए सब सीधा हो। धर्मी होने का अर्थ तो ये है कि चाहे उल्टा हो या सीधा, हमें उल्टा सीधा नहीं करना, हमें सम बने रहना। धर्म का पहला सूत्र है, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखना। इसके लिए धर्म करो ना, दोस्त तुम्हारा नहीं है। हम लोगों का पालन पोषण ही ऐसे हुआ। बेटा, परीक्षा है, पहले मंदिर चले जा, पेपर अच्छा जाएगा। रिजल्ट खोलना है, पहले मंदिर चले जाओ, रिजल्ट अच्छा आएगा। अरे आज तो डिक्लेरेशन होना है, रिजल्ट तो पहले भर गया, भगवान हमारे मार्क्स बढ़ा देंगे क्या? और ऐसी धारणा के चक्कर में बड़ा गड़बड़ हुआ। एक बच्चा भगवान के पास जाकर बार बार कह रहा था, भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे। बहुत देर से वो एक ही गुहार लगा रहा था, हे भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे। एक युवक वहां पास में गया, बोले क्यों रे बार बार मुंबई को राजधानी बना दे, राजधानी बना दे, क्यों बोल रहा? राजधानी बनाने से तेरे को क्या फायदा होगा? भारत की राजधानी तो ऑलरेडी दिल्ली है। बोले क्या बताओ, और कोई को फायदा हो या ना हो, पर मुझे हो जाए। बोले क्यों? बोले गलती से पेपर में मैंने भारत की राजधानी मुंबई लिख दी। ऐसे भगवान क्या करेंगे? तो हम लोगों को यही सीख दी गई,
इसी सीख से प्रेरित होकर के चले गए, तुक्का लग गया तो हम भगवान के भगत हो गए। और नहीं लगा रे भगवान ने हमारे साथ बुरा कर दिया, तो भगवान यही ड्यूटी के लिए बैठे हैं क्या कि तुम्हारी चौकीदारी करते रहे? नहीं, भगवान के पास जाओ अच्छी प्रेरणा पाने, स्वयं को सहज, शांत, स्वस्थ और सकारात्मक बनाने की मंगल कामना करो, जिससे हम अपने जीवन को सहजता से, शांति से, संयम से और सकारात्मकता के साथ जी सके। ये जीवन का असली स्वरूप है। इसलिए कर्म सिद्धांत बहुत प्रैक्टिकल है, उसे उस तरीके से समझो और ऐसे ही समझाने की कोशिश करो। जब इसको समझोगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। हमारा धर्म हमें कर्म योगी बनने की प्रेरणा देता है। कर्मठता के साथ जियो, विकट से विकट परिस्थिति का मजबूती से सामना करो, उसका हल ढूंढो, घबराओ मत। जो फ्रंट में आए उसको फेस करो, जो सामने हो उसका सामना करो और चीरते हुए आगे बढ़ जाओ। ये रास्ता रखना चाहिए, समझ गए? सीए अनिल जैन, इंदौर, यज्ञनायक पंथ कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। महाराज जी, वे अपना मेरा प्रश्न एक प्रश्न है, मैं पूछ सकती हूँ? अभी इनका हो जाने तो फिर महाराज का और शेड्यूल उसके बिगड़ बाद जाएगा। में अनन्या जी जैन, राहतगढ़ तैयार रहेंगी। पूज्य गुरुदेव मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अभी 2 दिन पूर्व एक शोध प्रकाशित हुआ था। विश्व का एक बड़ा समुदाय एकाकी जीवन की ओर अग्रसर हो रहा है। भारत जैसा ओम, हाँ, 2 दिन पूर्व एक शोध प्रकाशित हुआ था। विश्व का एक बड़ा वर्ग एकाकी जीवन की ओर अग्रसर हो रहा है। भारत जैसा संस्कारित देश भी इससे अछूता नहीं है। तो क्या ये मानव सभ्यता के लिए कोई संकेत है या एकत्व भावना की तरफ भी ये बढ़ सकते हैं? देखो, एकाकीपन की ओर बढ़ रहा है, मैं इसे थोड़ा संशोधित करना चाहता हूँ। एकाकीपन की ओर बढ़ना तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन एकाकीपन की ओर नहीं बढ़ रहा, अलग थलग रहना शुरू कर रहा है। औरों से अपेक्षा मुक्त जीवन जीना अच्छी बात है आध्यात्मिक दृष्टि से, लेकिन अपेक्षाओं को तो पूरी करना पर औरों से अलग रहना ये अच्छी बात नहीं है। मुझे नहीं मालूम आप किस सोच की बात कर रहे हैं, पर मेरा जितना आपके प्रश्नों से मैं समझ रहा हूँ, मैं यही समझ पा रहा हूँ कि शायद आप ये कहना चाहते हैं कि आगे चलकर हमारी समाज की एक बड़ी पीढ़ी वैवाहिक जीवन जीने से विमुख हो रही है, दाम्पत्य के सूत्र से बंधने में कतरा रहे। ये कई कारणों से, क्योंकि आजकल हर कोई दायित्व मुक्त जीवन जीना चाहता है और स्वच्छंदता से जीना चाहता है। अगर आपको विवाह नहीं करना है तो ब्रह्मचर्य लो ना, हम स्वागत करेंगे, ये एक आध्यात्मिक उत्क्रांति होगी। पर विवाह भी नहीं करना, ब्रह्मचर्य भी नहीं करना, तो पशुओं की तरह जीना है क्या? हमारी संस्कृति में विवाह के बंधन में बंधकर मर्यादित जीवन जीने का रास्ता तो बताया, पर विवाह के बिना पशुओं की तरह स्वैर विहारी और स्वच्छंद आचरणी बनने की कोई सलाह नहीं है। ये जो एकाकीपन है, ये पथ भ्रष्ट होने का एक निकृष्ट उदाहरण है। इससे आने वाले दिनों में अनेक प्रकार की विकृतियां बढ़ेगी, समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं बढ़ेगी। आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कहाँ जाएगी? संतति का क्या होगा? और संतति के अभाव में संस्कृति कैसे आगे बढ़ेगी? हमारी जो धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था है वो सब चरमरा जाएगी। अब जो ग्लोबल सोच बन गई है, उस सोच के परिणाम स्वरूप ये विकृतियां हैं। प्रेम, परस्परता, बंधुत्व, आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्य आज विलुप्त होते जा रहे। फिर अब परिवार कहाँ बचा?
व्यक्ति केंद्रित व्यवस्थाएं सारी बहुत तेजी से बनने जा रही है। इसका कुपरिणाम बहुत भयावह होगा। दुर्भाग्य से इन अवधारणाओं को कानूनी मान्यता मिल गई, और कानूनी मान्यता मिल जाने से हमारी पूरी समाज का बंटाधार हो रहा है और हमारी संस्कृति तार तार हो रही। हमें एक जागरूकता का संदेश लोगों के मध्य फैलाने की जरूरत है, अन्यथा आने वाला समय, आपने बोला आधी आबादी, ऐसा आधी एक बड़ा वर्ग, तो ये अगर इसी तरह बढ़ता रहे तो आप कल्पना करो आने वाले दिनों में समाज कहाँ जाएगा, जहां व्यक्ति रहेंगे परिवार नहीं। और जब केवल व्यक्ति व्यक्ति बचेंगे तो समाज में क्या होगा? टकराव और तकरार। हमारी संस्कृति तो पूरे संसार को एक परिवार की तरह देखने की बात की, और जब परिवार ही खत्म होगा तो संसार, परिवार नहीं बचेगा, संसार एक बाजार बन जाएगा। और जब संसार बाजार बनेगा तो आप उसकी भयावहता की कल्पना कर सकते हो। ये बहुत खतरनाक होगा। इसलिए हमें ऐसे परंपराओं को हतोत्साहित करना चाहिए और लोगों को सांस्कृतिक चेतना जगाकर सन्मार्ग में लगाने का प्रयास करना चाहिए। अनन्या जैन राहतगढ़, और उसके बाद में हाँ आपकी नजर की गौरव बाल ब्रह्मचारी धीरज जी राहतगढ़ गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, तीर्थंकर भगवान जन्म से 3 ज्ञान के ज्ञानी होते हैं, लेकिन फिर भी वैराग्य के लिए उनको निमित्त की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे आदिनाथ भगवान को नीलांजना की मृत्यु के बाद उनको ऐसा वैराग्य का एहसास हुआ, तो ऐसा क्यों होता है? देखो, ज्ञान होना और ज्ञान का उपयोग करना जरूरी नहीं। ज्ञान तो अभी हमें आपको भी बहुत सारी चीज़ों का है, लेकिन जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ ध्यान जाता है क्या? राग रंग का प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि सारा ज्ञान धरा रह जाता है। आदिनाथ भी अपने राज रंग में रम गए, राजकाज में उलझे रहे। इंद्र को चिंता हुई कि 84 लाख वर्ष की आयु, पूर्व की आयु लेके आए, 83 लाख पूर्व निकल गए, ऐसे ही बैठे रहेंगे तो उद्धार कैसे होगा? जगाओ इनको। हाँ, लेकिन उनकी महिमा थी। बाकी सब तो नीलांजना का नृत्य देखते रह गए। आदिनाथ भगवान को नीलांजना की मृत्यु में अपने भीतर की निरंजना दिख गई, निकल गए। यही उनके जीवन का वैशिष्ट्य है, हमें उधर ध्यान देना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी धीरज भैया जी, प्रतिष्ठाचार्य धीरज भैया जी, धैर्य गुणायतन ट्रस्टी, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उनके सम्मान में। वे अपना प्रश्न करेंगे, उसके बाद में कल जिनके कर कमलों द्वारा ध्वजारोहण होगा। ऐसा परिवार, और जो स्वाध्याय की बात आप प्रतिदिन देख ही रहे हैं अपने पूरे युवा मंडल के साथ में, मोहित जी जैन स्वाध्याय मंडल के साथ में, तीनों भाई वे अपना प्रश्न करेंगे परिवार के साथ में। पूज्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, पूज्य श्री आपसे एक प्रश्न आज की स्थिति को देखकर कर रहा हूं। लोग अपने में मस्त हैं, पर जब कोई व्यस्त होता है या कोई अच्छा काम करता है तो लोग अपने मस्तपने को छोड़कर उसके व्यस्तपने में झांकने लगते हैं। तो हस्तक्षेप की जो दुनिया में आज परंपरा बढ़ गई है, इससे कैसे बचा जाए और इससे कैसे लोग अपने आप को अलग करके हुए अपने में व्यस्त हों, उसके लिए मार्गदर्शन देने की कृपा करें। देखो, दूसरों के घर में बुहारी लगाने के सभी अभ्यस्त हो गए हैं, अपने घर में झांकने की आदत खत्म हो गई। काश लोग दूसरों के घरों में बुहारी लगाने की जगह अपने घर में झांकना शुरू कर दे तो जीवन की स्थिति बदल जाए। आपका सवाल बहुत अच्छा है, पर मैं इसे लंबित रखता हूँ। आज समय उसके अनुकूल नहीं है, कल थोड़ा जल्दी बुला लेना। कल जिनका हाथों से ध्वजारोहण होना है
उस परिवार का आप लोग जोरदार अभिनंदन कर दें। और तीनों भाई जो स्वाध्यायों का नेतृत्व कर रहे हैं, संक्षेप में अपना सवाल, और भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य भी इन्होंने प्राप्त किया है। हाँ महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी 1.5 वर्ष पहले आप जब राहतगढ़ आए थे तब हमने आपके श्री चरणों में 3 पीढ़ी से संबंधित एक प्रश्न रखा था। वही प्रश्न को आज हमारा बालक आपके श्री चरणों में रखने की अनुमति चाहता है। बोलो जल्दी से। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। चोलक जी को एक छामी, जिनको अपना माना उनसे ही रुक पाया, फिर भी क्यों राग किया यह समझ नहीं आया। बंद हूँ बंद मूलम, आचार्य भगवंतों ने बंद का मूल कारण बंधु का है। फिर भी स्वाध्याय की बात जिस अनुवाद में अपने राग परिणामों में कमी आनी चाहिए उस अनुवाद में नहीं है। कृपया मार्गदर्शन करें साथी। 25-27 साल पहले मुनिवराज अगर राहतगढ़ में आए थे, उस समय जिस समय आप आए थे उस समय जीवस्था आज हमारी है, उसकी संतुल हमारे पिताजी की थी, और जो हमारे पिताजी की थी वो हमारे दादाजी की थी। हमें तीन में ये अंतर है, लेकिन भगवान कहना आपसे ये है कि आप जैसे थे यंग आज भी वैसे ही हैं। तो इस सेहत का राज क्या है? क्या विश्व की सबसे सुंदर चिन्ह मुद्रा यथाजात मुद्रा निर्दोष चर्या का पालनी इस खूबसूरती का राज है कि भयशंका का समाधान। बहुत 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 अच्छा, सुंदर। ओ है ना महाराज? हाँ गुंजाइश है? खत्म हो गया? इतना खूबसूरत सवाल तुमने किया है, तुम्हारा नंबर लेट आया, कल ये सवाल करना। आज तो सत्र पूरा हो गया है, समय पूर्ण हो गया, यहीं पर विराम। ओवर समाप्त हो गए। आखिरी बॉल में इसको नंबर मिला था, वो भी दूसरे की बॉल को रोक कर। कल ये दोनों सवाल कल रखना, कल उत्तर होगा। महाराज जी एक छोटी सी शंका कल के सुबह के उसमें। हाँ कल सुबह प्रभात की वेला में हाँ ध्वजारोहण का प्रथम मंगलाचरण जो जिसका सौभाग्य हमारे परिवार को प्राप्त हुआ है, तो ये सम्यक दर्शन का 8वां अंग प्रभावनांग के माध्यम से जिन शासन की महती प्रभावना करने का सौभाग्य एवं प्रथम मूर्ति पुण्यार्चक का सौभाग्य हमारे परिवार को प्राप्त हुआ है। तो भगवान हमें एक विस्तार से समझाएं कि ये जो विद्वान लोग बोलते हैं कि ध्वजारोहण करता 6वां अंश पूरे कार्यक्रम का ले जाता है, तो हमें ऐसे कैसे परिणामों की विशुद्धि बनाएं कि भगवान जिनेन्द्र देव की ध्वजा के साथ हम अपने परिणामों की ध्वजा दिन प्रतिदिन बहुत 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 अच्छा सवाल है। देखिए, ध्वजारोहण केवल औपचारिक क्रिया नहीं। कल मुझे एक वीडियो दिखाई गई, कल ही ना अयोध्या में राम मंदिर का ध्वजारोहण किया गया। मैं प्रधानमंत्री जी के हाथों का कंपन देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। हाँ, मैं प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूँ, हाथ कप रहे थे। यह है ध्वजारोहण का हर्ष, आंखों से आंसू। जिन शासन का पता देने वाली पताका है ध्वजा, कहते कहीं ध्वज लहराता है तो उस ध्वज के लहराने से जो वायु है उस ध्वज से आहत वायु का संचार जितने क्षेत्र में होता है उतने क्षेत्र में धर्म की प्रभावना होती है। तो कोई भी धार्मिक आयोजन की शुरुआत ध्वजारोहण से होती है। ध्वजारोहण करने का मतलब है उस आयोजन का औपचारिक शुभारंभ करना, और औपचारिक शुभारंभ करने वाला ही ध्वजारोहण करता होता है। तो तुमने न जाने कितने प्रतिष्ठानों का उद्घाटन किया होगा, पर ये जो भगवान के पंचकल्याणक के ध्वजारोहण का सौभाग्य भाग्य से तुम्हें मिल गया। हमारी योजना तो किसी और की थी, संयोग से धीरज उनसे संपर्क कर नहीं पाए, फिर क्या बोला, उनका अंतराय था, तुम्हारा पुण्य जाग गया। लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूं, ऐसे मौके कभी मिले तो चूकना मत। पंचकल्याणक के प्रतिष्ठा में इनका सीधा रोल नहीं है। ध्वजारोहण कर्ता का ये पंचकल्याणक के पात्र नहीं है, मंडप उद्घाटन करता पंचकल्याणक के पात्र नहीं है,
लेकिन पंच कल्याणकों के पात्रों की पात्रता के आधार ये है। जब तक ध्वजारोहण नहीं होगा वहां कोई अंदर प्रवेश भी नहीं, कोई क्रिया नहीं। कल मैं चाह रहा था कि दोपहर में ध्वजारोहण कराऊं, थोड़े अच्छे से धूमधाम से जुलूस शोभा यात्रा सब हो जाए। इनने कहा महाराज 7 दिन का आयोजन 6 दिन में कर रहे हैं, कल याग मंडल भी करना है, अब कैसे करें। नहीं तो मेरी इच्छा थी कि सामायिक के बाद 1 बजे से भव्य शोभा यात्रा निकाले और पूरे राहतगढ़ में वो चले और फिर उसके बाद ठाट बाट से ध्वजारोहण करें, तो गुंजाइश नहीं थी, इसलिए सुबह करना पड़ रहा है। तो सुबह के समय कल ध्वजारोहण होगा, आप लोग खूब धूमधाम से उसमें सहभागिता। 8 बजे 8:30 9 बजे शोभा यात्रा तो निकलेगी भव्यता के साथ। जैसे समय 6:30 बजे बुलाएंगे, 6:30 बजे जुलूस नहीं निकलना, तुम लोग ठंड में हैरान मत हो। 7:30 के पहले जुलूस आना तो पड़ेगा। वहाँ नहीं आओगे 6:30 बजे तो कुछ, इसलिए वहाँ आपकी नांदी विधान और इंद्र प्रतिष्ठा होगी। नहीं तो हम सुबह आपको सब कुछ यहाँ कर सकते थे, मंडप शुद्धि, और दोपहर में ध्वजारोहण करवा देते। पर बिना ध्वजारोहण के कोई भी मांगलिक कार्य उस मंडप में नहीं हो सकता। ये सौभाग्य तुम्हारे लिए मेरा। बस मन में एक ही भाव रखना, हे भगवान, जिन शासन की इस धर्म ध्वजा को मैं अपनी आखिरी सांस तक फहराता रहा हूं, भाव जगा, ये मन में आना चाहिए। इसी तरह जो मंडप उद्घाटन का सौभाग्य प्राप्त किए, कौन है? उमेश है, यहाँ नहीं है। हाँ, ये भी महान भाग्य है। मंडप का उद्घाटन यानी शुरुआत, हाँ, ये मौका है। तो ये चीजें हैं, पंच कल्याण के सभी पात्रों को अवसर है, लेकिन ये चीजें अपने आप में बहुत दुर्लभ अवसर है। इनको एक औपचारिक क्रिया के रूप में मत देखना, इसे अपने अहोभाग्य के रूप में देखना, जो आपके लिए लाभप्रद होगा। और मैं अब तो आप लोगों के लिए आज की रात है, अपनी खूब भाव विशुद्धि बढ़ाओ। मेहंदी तो लगा ली, हाँ, अभी हल्दी भी चढ़ने हैं, जो न कराओ सो थोड़ा है। जिनकी मेहंदी लगी नहीं, जिनकी हल्दी लगी नहीं, वो चढ़वा रहे हैं आप लोगों को, है ना। लेकिन ठीक है, ये आपकी प्रभावना, लेकिन इसी में मत उलझ जाना। ये मेहंदी की ब्याह थोड़ी है, भगवान की प्रतिष्ठा है, ठीक है। उत्सव का वातावरण बनाने के लिए आपको ये प्रेरित, ये अवसर मिलता है। लेकिन ये उत्सव बाहरी नहीं, उत्सव का असली अर्थ है उत्स में उत्पन्न हुआ रव। उत्स यानी हृदय में उत्पन्न हुए रव यानी ध्वनि, उसका नाम उत्सव है। भीतर ऐसा रव पैदा करो जो जीवन को महोत्सव बना दे, वो पुरुषार्थ आप सबको करना है। खूब भाव भूमिका बना लो, खूब उत्साह के साथ पंचकलाना करो। दुकान भी बंद है, व्यवस्था भी, चूल्हा भी बंद है, कोई दिक्कत नहीं, अब तो एक ही काम है। तो सब दुकानें बंद है, तो अब एक ही भाव जगाना है, प्रभु परमात्मा की आराधना का। समझ गए? रिश्ते नातेदार भी आने शुरू हो गए और आते ही रहेंगे काम कर। अच्छा, वाह, ये तो बहुत अनुकरण है। ये मैंने महाराज जी बता रहे हैं, अगर ये बताते तो पहले कल इसके पूरे नोटिफिकेशन मुझे देना, कल इसका उल्लेख शंका समाधान में लाइव में आना चाहिए। अभी तो ऑफिशियली नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन ये जानकारी जाना चाहिए। समझ गए? ये बहुत अच्छी बात कि बच्चों के पेपर आगे बढ़ गए। अगर ये बात है तो ये बहुत बड़ी प्रभावना है, और सभी स्कूल मैनेजमेंट को आप लोगों को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहिए। अब बच्चे निश्चिंत होकर के अपना धर्म ध्यान करेंगे। हाँ, बच्चों को छुट्टी भी मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही उत्साह के साथ अब आप काम कीजिए, ऐसा लगना चाहिए। सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं, बाकी तो कल बोलूंगा ही। ये राहतगढ़ की विशेषता है।
चलिए ठीक है, अब कल ही बोलूँगा, जावान यहीं पर भी रहा।